नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया। बताया जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लगभग 950 सालों तक इस दुनिया में जिंदा रहे। आखिर कौन थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? वो तूफान क्यों आया जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो गई? और कैसे हजरत नूह की कश्ती की वजह से दुनिया में इंसानों के साथ जानवरों का भी वजूद मौजूद है। आज हम आप सभी को इन डिटेल सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो के जरिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई मरतबा आता है। हज़रत नूह के ज़माने में सिर्फ 80 लोग ही थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल हुए थे। बाकी के लोग उनके खिलाफ थे जो कि बुत परस्ती पर अमल करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पर इन लोगों ने एक न सुनी। यहाँ तक बताया जाता है कि ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना बताकर उनके ऊपर पत्थर बरसाया करते थे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन हो गया कि ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में ये दुआ की कि ऐ खुदा, ये लोग तेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं और ये लोग तेरे अजाब का मजाक उड़ाते हैं। मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि तू अपना अजाब इन पर नाजिल कर। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हजरत नूह की ये दुआ कबूल कर ली और नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने की तैयारी करने लगे। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे खजूर के पेड़ लगाए जो कि लगभग 40 साल में तैयार हो गए। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ के ऊपर इस कश्ती को बनाना शुरू किया। यह कश्ती बहुत ही लंबी और 3 मंजिल की थी। बताया जाता है कि इस बात पर भी लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का बहुत मजाक उड़ाया। उन लोगों का कहना था कि जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है, वहां पर इतनी बड़ी कश्ती बनाने का काम तो कोई पागल ही कर सकता है। यह कश्ती आम कश्ती की तरह नहीं थी, यह चारों तरफ से बंद थी। इसके अंदर बारिश का पानी भी नहीं जा सकता था। इस कश्ती के हर मंजिल में सिर्फ एक ही दरवाजा था। अब वो वक्त आ गया था जब अल्लाह का अजाब लोगों पर आने वाला था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप अपने साथ अल्लाह को मानने वाले लोगों और तमाम तरह के जानवरों के एक एक जोड़े को इस कश्ती में बैठा लो। नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अपने सभी के साथ बहुत सारे खाने पीने के सामान, सभी तरह के जानवरों और इंसानों को कश्ती के अंदर बैठा लिया। हदीसों की रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आखिरी समय तक कश्ती के अंदर बैठने के लिए बुलाते रहे, मगर वो उन्हीं लोगों की संगत में रहता था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहा करते थे। यही वजह थी जो कि वो कश्ती में बैठने से इनकार कर दिया। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा बेटा था। दोस्तों, आपको बता दें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। दोस्तों, अभी कुछ ही समय बीता था कि चारों तरफ काले घने बादल छाने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका एक काली और डरावनी रात में तब्दील हो गया। चारों तरफ सिर्फ तूफान ही तूफान। बारिश की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे भारी तूफान के शक्ल में बदल गई। अल्लाह के हुक्म से जमीन ने भी पानी उगलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया। अभी तक लोगों को यह लग रहा था कि ये एक तूफान है, थोड़ी देर में ये तूफान बंद हो जाएगा। अभी भी नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को ईमान की दावत दी। कहा कि आप लोग अल्लाह से तौबा कर लो और ईमान लाकर इस कश्ती के अंदर आ जाओ। और अभी भी लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर यकीन नहीं हुआ और लोगों ने कहा कि हम लोग पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जाकर अपनी जान बचा लेंगे।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि ये कोई छोटा तूफान नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है और आज इस अजाब से कोई भी नहीं बचेगा। और देखते ही देखते पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पहाड़ की चोटियां भी एक गहरे समंदर में तब्दील हो गई। लोगों के साथ साथ सब कुछ उस पानी के सैलाब में समा गया। ये तूफान सिर्फ उसी मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आया था। अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था सिवाय उस एक कश्ती के अलावा। यह कश्ती उस भारी तूफान की लहरों में कई दिनों तक तैरती रही। इस कश्ती के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह कश्ती लगभग 40 दिनों तक तैरते हुए खाने काबा का तवाफ करती रही। लगभग 6 महीने के तूफान के बाद यह कश्ती एक बड़े पहाड़ पर जाकर ठहर जाती है। कश्ती से बाहर आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन का जायजा लेने के लिए एक कबूतर को बाहर भेजा। कई दिनों के बाद जब वह कबूतर वापस आया तो उसकी चोंच में एक जैतून की लकड़ी थी, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये अंदाजा हो गया अब जमीन पर पानी का स्तर कम हो गया है। पर अभी भी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। नूह अलैहिस्सलाम थोड़े दिनों तक और उसी कश्ती के अंदर ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से उस कबूतर को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजते हैं। इस बार जब वह कबूतर वापस आता है तो उसके पैरों में बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये पता चल जाता है कि अब जमीन पर पानी छट चुका है। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त से कश्ती से बाहर आए और फिर अपने सभी साथियों को और उन सभी जानवरों को कश्ती से बाहर निकाले। उस वक्त चीजें सही नहीं थी, हर तरफ मिट्टी का दलदल, जगह जगह पानी जमा हुआ था। लेकिन अब जो लोग इस तूफान में बच गए थे उनको अल्लाह पर यकीन था। सभी ने मिलकर एक छोटा सा शहर बसाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जो उनके साथ थे, उनके एक बेटे का नाम था हाम और दूसरे बेटे का नाम था साम, और तीसानों की नस्ल इन्हीं 3 बेटों से आगे बढ़ी। साम की औलाद गांधवी रंग की थी। अरब, सीरिया, फलस्तीन और इजराइल के लोग इन्हीं की नस्लों में से हैं। हाम की औलाद काले रंग के थे। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट, सूडान के लोग हाम की नस्ल में से हैं। याफिस की नस्लों का रंग गोरा था। टर्की, चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्लों में से हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगभग 350 साल तक जिंदा रहे और फिर वफात पा ली। हदीसों की रवायत से बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम को मक्का में दफनाया गया है और दूसरी एक हदीस के हिसाब से लेबनान में दफनाया गया है। और आज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को कुछ वैज्ञानिकों ने तुर्की में ढूंढ लिया है, जिसका जिक्र और प्रूफ इंटरनेट के जरिए गूगल जैसे साइट पर आप खुद भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। इसी तरह के और भी हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।